जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रिसामा में मुरुम खनन का कार्य चल रहा है। यह मुरुम को भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन सड़क में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन गांव वालों का सरपंच एवं खनिज विभाग के अधिकारियों के ऊपर आरोप है कि जिस मापदंड के अनुसार पंचायत प्रस्ताव खनन के लिए किया गया था, उसके विपरीत गहरा खुदाई किया जा रहा है, जिससे कल को दुर्घटना घट सकती है और यह सरपंच एवं अधिकारी के मिलीभगत से हो रहा है। वहीं सरपंच गीता महाजन ने मीडिया में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गांव में जो खनन हो रहा है उनको नियमानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुरूप दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है वह निराधार है। हम लोग ग्राम पंचायत रिसामा के बांधा तालाब में हैं। माइनिंग विभाग के द्वारा 5000 घन मीटर की खनन के लिए बांधा तालाब को लीज करवाए गए थे ग्राम पंचायत के द्वारा, और इस पत्र में लिखा है भारतमाला प्रोजेक्ट में ये सिल्ट जानी है। शब्द लिखे हैं मुरुम के, और मुरुम के शब्द होने के साथ ये आप कैमरा इधर देख लीजिए, ये पूरे सिल्ट इतने बड़े भारत सरकार के प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी लापरवाही माइनिंग अधिकारी के द्वारा, क्योंकि इस बात का माइनिंग अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ, अगर वो क्षेत्र निरीक्षण करने आते, अपने किसी कर्मचारी को भी भेजते तो वो माल फेल हो जाता। साथ में भारतमाला प्रोजेक्ट में जो भी अधिकारी होंगे उनकी गैर जिम्मेदारी नहीं व्यवस्था, क्योंकि हम पत्र के अनुसार बोल रहे हैं, क्या पता ये रोड में जाते कहीं और बिक जा रहा होगा। ग्रामीणों के द्वारा इसीलिए इस बात का विरोध किया गया कि यहाँ की जो खनन आप बगल देख लीजिए, 5000 घन मीटर के बाद अभी कुछ देर पहले कैया इस तालाब में घुस गए थे। ये पीछे के एरिया पूरा खनन कर डाले हैं। जो आसपास के दर्शक बता रहे हैं कम से कम 10 फीट गहरा खुदाई हो चुका है। तो ये लगातार अनियमितताएं ग्राम पंचायत और माइनिंग के साठगांठ के वजह से ये चल रहा था। इससे गांव में धीरे धीरे एक दूसरे से चर्चा हुई कि ये खनन का क्या प्रक्रिया है यार, कैसा है। पंचायत के पंचों से पूछा गया, मैं तो ग्राम पंचायत के सचिव तक को भी फ़ोन लगाया था परसों, उनके द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या गांव में बैठक आहूत करने का अभी तक कोई समय नहीं निकाला गया। ग्रामीणों से पूछने के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा भी अभी तक इस मामले में किसी से, मेरे ख्याल से गांव के प्रबुद्धजन भी रहे हैं, वो किसी से भी चर्चा नहीं कर पाए। स्वाभाविक है, गांव की व्यवस्था है, आपने रॉयल्टी दिए हैं, रॉयल्टी की आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ रॉयल्टी की व्यवस्था में भी एक ट्रक चालक के द्वारा गौण खनिज अधिकारी के द्वारा पूछे जाने पर, और अधिकारी को भी बहुत धन्यवाद, वो हंस के टाल दिए। 14 तारीख की पर्ची आज 23 तारीख तक चला रहे हैं, और उन अधिकारी के द्वारा इन ट्रकों को हटा दूं, इन गाड़ियों को, चैन माउंट को हटा दूं करके हमसे सलाह ले रहे थे। तो हम लोग तो आम जनता हैं, आम जनमानस है, करना आपको है, कानूनी प्रक्रिया आपको पता है, हमको केवल आपके संज्ञान में लाना। तो ये सारे बातों को, सारी बिंदुओं को देखने के बाद अब हम लोगों को समझ में आया कि ये पूरी तरह से ये मिली भगत का कार्यक्रम रहा, और ये गांव के आम जनमानस को भी ठगने का काम किया, शासन को भी ठगने का काम किया। इस तरह के ठगने का काम इन लोगों के द्वारा जो चल रहा था, आज पूरे गांव के सारे लोग, लिखुदास भैया, गब्बर भैया, रामदास भाई और राजा राम जी पटेल, मन्नू जी, संदीप चंद्राकर जी, हरी साहू जी, हमारे वरिष्ठ पूर्व सरपंच पुरुषोत्तम ठाकुर जी, पवन भैया, ऐसे गांव के और बुजुर्ग लोग बोले कि ये गांव का मामला है, हम लोग जब तक संज्ञान में लेंगे ऐसे हो सके कई चीज़ हमारे गांव की धरोहर, कई अव्यवस्थाएं होते चले जाएंगे। तो आज सारे लोग समय निकाले गांव के लिए, और आप सबके माध्यम से हम लोग उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह का अव्यवस्था, इस तरह के लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये क्या है, पंचायत द्वारा लीज किया गया है ऐसा बोलते हैं, और पेपर भी देखे हैं हम लोग। 5000 घन मीटर का लीज किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा 5000 से बहुत ज़्यादा खुदाई कर दिए हैं। और बोलने पर ना तो इनके पास रॉयल्टी का पेपर है, ना ही खनिज विभाग को भी जानकारी दिए। आज कल दिए थे खनिज विभाग को, थाना के माध्यम से जानकारी 10 बजे का जानकारी दिए थे, और खनिज विभाग के जो इंस्पेक्टर आए थे उनका बोलना ये है कि आप गाँव वाले क्या कर रहे थे। तो हम लोग जब बोले खनिज विभाग के इंस्पेक्टर को कि
ये आपका काम है, आपको देखना चाहिए कहीं ज़्यादा अवैध खनन तो नहीं हो रहा है। तो उनका बोलना ये है कि मेरा 40 से 45 लीज का काम चल रहा है, मैं किस को देखूं, अपना पल्ला झाड़ कर चले गए होंगे। यहाँ पर लगभग आज 15-20 दिन हो गए, 4 तारीख से मतलब 4 इसी महीने 4 सितंबर से।